हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ लेबर के बारे में। जो फर्स्ट वाली क्लास थी, इससे जस्ट पहले वाली क्लास, उसमें अपन ने जो लेबर है उसके बारे में एंड जो इसकी स्टेज है वो अपन ने पढ़ी थी। आज हम जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जो इवेंट्स होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करवाते हैं, फीटस की डिलीवरी करवाती है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उन सारे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन ने जो स्टेजेस लिखी थी या पढ़ी थी, उसमें अपन ने 3 स्टेजेस पढ़ ली थी। जो 1 स्टेज थी, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, वो थोड़े से बीच में रह गई थी। मैं वो आपको बता देती हूँ पहले। तो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फीटस की जो फर्स्ट है उसमें क्या हुआ, सर्वाइकल डायलेशन हुआ। एंड जो सेकंड है उसमें क्या हुआ, फीटस का वो डिलीवरी हो गई। थर्ड में प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई, एक्सप्रेशन हो गया। फोर्थ में क्या होगा, अब सब कुछ हो गया। अब उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे। जो आफ्टर कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिलीवरी के, उनसे प्रिवेंट करवाने के लिए इसको क्या करते हैं, अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल एंड सुपरविजन स्टेज होती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 से 4 आवर की होती है। मतलब जो 1 से लेके 4 आवर तक अपन को क्या करना होता है, जो लेडीज़ है उसका ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन में उसको रखना होता है। ठीक है, एंड उसकी जो वाइटल साइन है उसको क्या करना होता है, असेसमेंट करना होता है अपन को। फर्स्ट हावर में जो वाइटल साइन है वो एवरी 15 मिनट से चेक करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट हावर की बात चल रही है यहाँ पे कि फर्स्ट हावर में सुपरविजन या ऑब्जर्वेशनल जो स्टेज है उसमें जो अपन वाइटल साइन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एवरी 15 मिनट से करने होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि बीपी को अपन 30 मिनट से चेक करते हैं, कौन सी, फर्स्ट हावर में। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं कि जो पल्स होते हैं उसको 30 मिनट से, एंड जो बीपी है उसको एवरी हावर से। पहले 30 मिनट से थी, अब कितनी हो जाएगी, ये एवरी हावर हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फोर्थ स्टेज शुड बी डन टू रिड्यूस मेटरनल मोटिलिटी रेट। अच्छा, तो अब यदि अपन क्या करेंगे, जो डिलीवरी है उसके कॉम्प्लिकेशन को बचाएंगे, मतलब प्रिवेंट करेंगे, तो जो इसमें ही तो करेंगे, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट, तो अपन क्या कर बोल सकते हैं कि जो एमएमआर है उसको क्या कर सकते हैं अपन, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको यदि इस स्टेज का एम या गोल पूछे तो फर्स्ट क्या बोलना है, फर्स्ट ऐसे बोलना है उसको, फर्स्ट नहीं, मतलब कि इसमें अपन प्रिवेंट किसको करते हैं, तो जो मेटरनल मोटिलिटी रेट है उसको अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। क्यों करते, कैसे करते हैं, क्योंकि अपन को पता है जो पीपीएच अपन ने पढ़ा था वो कब होता है, जो थर्ड स्टेज है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है पीपीएच। ठीक है, तो थर्ड स्टेज तो होता है, बट ये होता तो फोर्थ में ही है ना, क्योंकि यदि अपन ने उसका ध्यान नहीं रखा ढंग से, उसको पता ही नहीं चला अपन को कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है, पीपीपीएच हो सकता है, उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, तो जो असेसमेंट ऑफ फंडस, इफ फंडस सॉफ्ट, तो उसकी क्या करनी है, मसाजिंग करनी है। एंड उससे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, उसकी ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फंडस को देनी है, कि फंडस का असेसमेंट करते रहना है, एंड जो वाइटल साइन है उसको असेसमेंट करते रहना है। ये थी लेबर की फोर्थ स्टेज। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं लेबर, इवेंट्स ऑफ लेबर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट स्टेज इवेंट की बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट स्टेज में 5 इवेंट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फंडल डोमिनेंस फर्स्ट है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। ये 5 क्या होती है, इसके इवेंट्स होते हैं। इनके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि जो
फंडल डोमिनेंस है वो क्या होता है, तो अपन को पता है कि जो इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लेबर के टाइम पे, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो अटैचमेंट है वो कहाँ से होता है, यहाँ से, वो यहाँ पे होता है जो फिटस है उसका। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, यानी फंडस है ना, फंडस से क्या होता है, फंडल डोमिनेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यूट्रस का जो फंडल पार्ट है इसमें सबसे फर्स्ट यानी स्टार्ट में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन यहीं आते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्या होता है यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट होता है पर्टिकुलर पूछ ले तो अपन बोल सकते हैं एक जो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट फ्रॉम ट्यूबल ओस्टिया, एक ट्यूबल ओस्टिया होता है, ठीक है, फंडस में, ऐसे करके ये देखो मैंने, ठीक है, ट्यूबल ओस्टिया होता है जिसको अपन बोलते हैं पेस मेकर ऑफ यूट्रस, क्योंकि जो ऐसे हेड में होता है अपन पढ़ते हैं, जो पेस मेकर ऑफ यूट्रस है उसको ऐसे नोड को बोला जाता है। वैसे ही क्योंकि वो क्या करता है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन है ऐसे नोड वो स्टार्ट करता है पहले, जो मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम वो ही स्टार्ट करता है। वैसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन अपन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो वो ट्यूबल ओस्टिया नाम का होता है, वो क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबल ओस्टिया बोलते हैं, एंड पेस मेकर ऑफ यूट्रस बोला जाता है। तो इसमें फंडल डोमिनेंस में अपन ने क्या पढ़ा कि फंडस से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो फंडस होता क्या है अपन को भी पता है, ऊपर अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होता है यानी फंडस होता है। और फंडस में कहाँ से होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, ट्यूबल ओस्टिया पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पेस मेकर ऑफ, इसको पेस मेकर ऑफ यूट्रस बोला जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो एस्ट्रोजन आता है, जो लेबर के कोज बढ़ाता है इनिशिएशन होने की, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एस्ट्रोजन आता है वो क्या करता है, उस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है 200 टाइम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट लेटरली एंड डाउनवर्ड इनकम्प्लीट। पहले क्या होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे वो क्या होंगे, लेटरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे इधर इधर, फिर इसके बाद में ये क्या हो गए, यूट्रस में डाउनवर्ड होंगे, एंड लास्ट में ये क्या हो गए, पूरे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फंडल डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो अपन बात की थी फंडल डोमिनेंस की, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की बात करें तो अपन को पता है जो यूट्रस है, ठीक है, सॉरी गलत बना दिया, यूट्रस है, इसमें क्या होता है, इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है अपर सेगमेंट ऑफ यूटेराइन सेगमेंट, एंड एक होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये अपर है, ये लोअर है, ठीक है। तो ये अपर है ना, इसमें क्या होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर पाए जाते हैं इससे, ठीक है। एंड जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है उसमें सर्कुलर यूटेराइन फाइबर पाई जाती है, ओके, मसल्स फाइबर पाई जाती है। तो इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे आज कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की बात करें तो अपर यूटेराइन सेगमेंट होता है एंड एक होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट, ठीक है। अपर यूटेराइन सेगमेंट की बात करें तो इसमें अपन ने पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है ये वाली, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अपर यूटेराइन सेगमेंट में होती है। और इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में क्या होता है, अपन ये भी पढ़ा, जो फंडल डोमिनेंस है या ट्यूबल ओस्टिया उसके थ्रू क्या होता है, एक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है एंड रिट्रैक्शन होता है। मैं अभी बताऊंगी रिट्रैक्शन क्या होता है, अपन ने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये समझ लो कि जो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है ये क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। और जो चीज़ छोटी होगी वो क्या होगी, मोटी होगी। तो इसके ये फीचर्स है कि जो थिक एंड शॉर्ट मसल्स फाइबर होती है लॉन्गिट्यूडिनल, एंड इसमें क्या होता है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है।
जिससे क्या होगा, सो इन डिक्रीज सरफेस एरिया हेल्प इन इजी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, या इजी सेपरेशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेसेंटा की नहीं, लेबर भी इजीली हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन रिट्रैक्शन के, कि रिट्रैक्शन क्या होता है। तो आपको पता है यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। अपन ने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, अपन ने माना कि ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जो यूट्रस है वो 3 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वो वापस क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो वो रिलैक्स होगा ना, तब क्या होगा, ये वापस या तो 3 सेंटीमीटर वापस अपनी मतलब जो जगह है वहाँ पे आना चाहिए। बट इसमें क्या होगा, जो यूट्रस है उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर जो रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, उसमें ये 3 सेंटीमीटर ना आके 2 सेंटीमीटर तक ही आएगा। जिससे क्या होगा, ये इतना, जैसे ये है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब वापस रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन होगा तो ये 3 है ना, ये 2 तक ही जाएगा। अब इतना तो कम हो गया ना, इसमें ये नीचे आ गया ना, तो इससे क्या होगा, ये इनकम्प्लीट जो रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे करेगा करेगा तो उसको मूवमेंट में क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, जो सरफेस एरिया कम हुआ ना, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर तक ही वापस ऊपर गया, ये 1 सेंटीमीटर रह गया, फिर 3 सेंटीमीटर रहेगा, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करके ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और डिलीवरी हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं रिट्रैक्शन। जो अपर सेगमेंट होता है इसमें दोनों होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है एंड जो अपन ने बात की रिट्रैक्शन वो भी होता है। अब हम बात करते हैं लोअर यूटेराइन सेगमेंट की। तो इसमें अपन ने बात की कि इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं ये, उसमें क्या है, एक्टिव, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक्टिव तरीके से होता है एंड ये पैसिव तरीके से होता है, एंड इसमें ओनली रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मसल्स फाइबर है, उसमें ओनली रिलैक्सेशन होता है एंड उसमें क्या होता है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन दोनों होता है। ठीक है, एंड ये जो लॉन्ग होते हैं वो अपन को पता है ये थिन होते हैं। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं रिट्रैक्शन की। तो रिट्रैक्शन क्या है, मसल्स फाइबर नेवर टोटली रिलैक्स, मतलब इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ, अपन बोल सकते हैं मसल्स फाइबर। ठीक है, तो ये रिट्रैक्शन हो गया। आगे हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स फाइबर आफ्टर एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, इसके बाद में इनकम्प्लीट क्या हुआ है, रिलैक्सेशन हुआ है। ठीक है, उसको अपन ने रिट्रैक्शन बोल दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब अपन ने बात की कि ये होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये सर्कुलर है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर, तो यहाँ पे क्या होगी, इतनी ऊपर नहीं होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्कुलर है, तो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ सर्कुलर है। तो ये एक यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने वाली क्या हो जाएगी, बिटवीन इनके दोनों के बीच में एक रिंग बन जाएगी। उस रिंग को अपन बोलते हैं, ये नॉर्मली रिंग है तो इसको अपन क्या बोले, पैथोलॉजिकल नहीं बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है, सेपरेशन रिंग इन बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, ये जो है ये। अब बात करते हैं कि जो ऑब्स्टेट्रिक लेबर है, मतलब जो जिस लेबर में कॉम्प्लिकेशन आएगा उसमें ये जो ये रिंग है, ये रिंग तो प्रेजेंट होगी, लेकिन वो क्या है, वो ऑब्स्टेट्रिक लेबर है, तो इसमें क्या होगी, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लेबर है। इसमें ये फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, एंड जो पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये रिट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, उसको अपन बंडल रिंग बोलते हैं, बंडल्स रिंग बोलते हैं। याद रखना, फिजियोलॉजिकल रिंग है या क्वेश्चन में फिजियोलॉजिकल रिंग बोला गया है या पैथोलॉजिकल। यदि फिजियोलॉजिकल है तो इनमें दोनों को सेपरेट करने वाली रिंग है, एंड जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है उसमें पैथोलॉजिकल रिंग पाई जाती है।
अपन बात करें कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या मतलब है, तो इसमें पैसेज एंड पैसेंजर दोनों में, मतलब बेबी एंड जो बेबी का पाथ है उसमें दोनों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डिलीवरी होने में। उसको अपन ने बोल दिया ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब बात करते हैं कि इन दोनों का अपन देखें तो ये एक बकेट लाइक, मतलब इन दोनों मसल्स फाइबर की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, बकेट लाइक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बंडल रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फाइबर लाइक बकेट होल्डिंग फैशन, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज बंडल रिंग या कॉन्स्ट्रक्शन रिंग बोला जाता है, ठीक है। ये अपन ने आज अभी इसके किसके बारे में पढ़ा है, ये अपन ने पढ़ा है अपर जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ा है। अगला हम बात करते हैं जो यूट्रस के प्रेशर की बात करते हैं कि यूट्रस में प्रेशर कितना होता है। तो प्रेगनेंसी की बात करें तो 20 mm ऑफ Hg माना गया है। यदि आपको पूछ ले कि फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में जो ये है प्रेशर ऑफ यूट्रस है वो कितना होता है, तो 30 से 40 mm ऑफ Hg फर्स्ट स्टेज में यूट्रस का प्रेशर होता है, एंड सेकेंड में ज़्यादा बढ़ेगा ही ये तो, ठीक है। 100 से 120 mm ऑफ Hg होता है। ये 30 से 40 भी हो सकता है या 40 से 50 भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अपन बात करते हैं पोलरिटी ऑफ यूट्रस की। तो अपन ने बात की कि ये है, ये मसल्स फाइबर होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ये सर्कुलर, इन दोनों के ये कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन कराएगी, ये रिलैक्सेशन करवाएगी। ये मतलब ये होगा तभी तो क्या होगा, डिलीवरी होगी, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इन दोनों की ये जो कंडीशन है इसको अपन बोलते हैं पोलरिटी ऑफ यूट्रस। कोऑर्डिनेशन होता है इन दोनों का, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन करवाएगी एंड ये है ये रिलैक्सेशन करवाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं जो यूट्रस है उसकी पोलरिटी मेंटेन हो रही है। अपन बात करें कि पोलरिटी मेंटेन कौन कौन करता है, तो अपन जो ऑक्सीटोसिन देते हैं लेबर को इंडक्शन करवाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन दे दे, ये दोनों क्या करवाएंगे, ये पोलरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन रखेंगे। मतलब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन करवाएंगे एंड इसका है वो क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे, जिससे पोलरिटी ऑफ यूट्रस है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। वहीं अपन बात करें मिथार्जिन की एंड एर्गोमेट्रिन की, वो जो ये क्या करवाएंगे कि ओनली कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, अनरेगुलर या इरेगुलर क्या करवाते, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ये रिलैक्सेशन या रिट्रैक्शन नहीं करवाते। तो ये पोलरिटी ऑफ यूट्रस को क्या नहीं करते, मेंटेन नहीं रखते। बात करते हैं एक्टिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अपर सेगमेंट एंड रिलैक्सेशन इन लोअर सेगमेंट, ठीक है। क्या किसको बोलते हैं कि एक्टिव दोनों का कोऑर्डिनेशन है अपर एंड लोअर सेगमेंट का, जिसमें अपर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड अपर में योगा एंड रिलैक्सेशन होगा लोअर सेगमेंट में। उसको अपन क्या बोलेंगे, तो अपन बोल देंगे पोलरिटी ऑफ यूट्रस। दोनों के बीच में जो है ये कोऑर्डिनेशन को ही बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन मेंटेन करते हैं एंड अपन ने बात की मिथार्जिन एंड एर्गोमेट्रिन डज नॉट मेंटेन और मे नॉट गिव फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे बेबी की डेथ भी हो सकती है। अब अपन बात करते हैं इनकी कि इसको देना कब चाहिए, तो इसको अपन कब देते हैं कि जब बेबी का एंटीरियर शोल्डर है उसकी डिलीवरी हो जाएगी ना, उसके जस्ट आफ्टर अपन क्या देंगे, मिथार्जिन एंड एर्गोमेट्रिन देखें, क्योंकि ये एक टाइप से काम करता है हीमोस्टेसिस का, ब्लीडिंग को कम करेगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मिथार्जिन एंड एर्गोमेट्रिन कब दिया जाता है, तो इनको एंटीरियर से जो शोल्डर है उसकी डिलीवरी है उसके बाद में दिया जाता है। ये ऑप्शन हो तो ये बेस्ट है, एंड यदि ये नहीं है तो अपन लिख सकते हैं कि डिलीवरी के आफ्टर अपन इसको दे दिया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इर्गो डेरिवेटिव है या इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन है, डज नॉट मेंटेन पोलरिटी ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो फिर क्या है, सो एडमिनिस्टर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। मैंने बताया ना, ये क्या करेंगे, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट, तो इसका हाइपरटेंशन करवाती है, एंड ये क्या करवाती है, नोज़िया करवाती है। ये कोई नहीं पूछेगा, आप ये याद रखना। अब थर्ड अपन जो इवेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, इफेसमेंट। इफेसमेंट में क्या है कि टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड मर्ज विथ सर्कुलर मसल्स ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अभी बताते ये मेरे से यूट्रस से बनता है, ठीक है। ये यूट्रस की बात है, ये अपन ने बात कर ली, ये सर्विक्स है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, बोला था कि यहाँ पे कौन सी सर्कुलर मसल्स फाइबर होती है, ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स का इस जो सर्कुलर मसल्स है उस पे क्या हो जाना, उसके अंदर मर्ज ऑफ हो जाना, उसके अंदर मिल जाना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन, इफेसमेंट बोलेंगे। इसकी जगह ले लेगी ये, मतलब ये ऊपर चली जाएगी। ये जैसे ही ऊपर जाएगी उसके जस्ट बाद में क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। क्योंकि ये आप खुद सोचो, कोई चीज़ यहाँ है अपनी जगह पे, यहाँ पे है, ये क्या है, सर्कुलर जो मसल्स फाइबर है वो है। ये जो ये अपन बात कर रही है सर्विक्स की, ये ऊपर ऐसे इसके अंदर मर्ज हो गई, तो जैसे ही मर्ज होगी ये क्या होगी, डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग अप सर्विक्स ने उसके जो सर्कुलर मसल्स फाइबर है उसके अंदर अपनी जो मर्ज हो गई उसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है, ठीक है। सर्विक्स मर्ज हो जाती है, जिससे क्या होगा, जैसे इफेसमेंट होगा, याद रखना हम पहले हमेशा इफेसमेंट होगा, जैसे इफेसमेंट होगा वो उसके अंदर जैसे ही क्या होगी, मर्ज होगी, इसके जस्ट बाद में क्या होगा, डायलेशन होगा। तो फोर्थ इवेंट की बात करते हैं, सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है। मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन की बात की अपन ने, फर्स्ट स्टेज में 10 सेंटीमीटर होता है ना। आफ्टर द डायलेशन फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, ये डायलेशन हो गया। इसके बाद में अपन ने बात की थी फोर्थ जो इवेंट है वो फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और बात हो जाएगी प्राइमरी ग्रेविडाई, ठीक है। उसमें पहले इफेसमेंट होगा, इसके बाद में डायलेशन होगा। बट जो मल्टी ग्रेविडाई है उसमें दोनों साथ में हो जाएंगे, साइन दोनों एक ही टाइम पे होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, हमेशा याद रखना, पहले इफेसमेंट होगा इसके बाद में डायलेशन होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ जो होता है इवेंट, बैक ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखो, ड्यू टू कंटिन्यूस डाउनवर्ड शिफ्टिंग ओ बेबी, क्योंकि इफेसमेंट हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, अपन ने पढ़ा, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो बेबी है वो डाउनवर्ड क्या होगा, डिसेंट होता रहेगा, डिसेंट नहीं सॉरी नीचे आता रहेगा, ठीक है। डाउनवर्ड शिफ्ट होता रहेगा। तो जो बेबी है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन पुश आउटसाइड द एंड सम एमनियोटिक फ्लूइड इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। जो अब क्या होगा, वो नीचे आ रहा है, तो ये जो इसकी एमनियोटिक फ्लूइड है वो अपन को वेजाइना के थ्रू क्या होगा, बाहर से दिखने लग जाएगा। जो पार्ट दिखेगा उसको अपन बोलेंगे फोर वाटर, एंड जो पार्ट नहीं दिखेगा अपन को पीछे रहेगा उसको बोलेंगे हिंड वाटर, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूस डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ बेबी एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन पुश आउटसाइड एंड सम एमनियोटिक फ्लूइड इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिक पार्ट नोन एज फोर वाटर, द एमनियोटिक फ्लूइड बिहाइंड द प्रेजेंटिक पार्ट इज नोन एज हिंड वाटर। तो ये आज हमने क्या पढ़ लिया है, जो फर्स्ट स्टेज है उसके इवेंट्स पढ़ लिए अपन ने, 5 इवेंट्स पढ़े, फंडल डोमिनेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, इफेसमेंट, डायलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन। इसके बाद में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स ऑफ जो ये लेबर पूरा टॉपिक है वो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एंड एज वेल वे जो ये फोर्थ ईयर होती है नर्सिंग, फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है यहीं से बनता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट। थैंक यू।